अगर आपकी उम्र 18 से 25 साल की उम्र हो, उसमें क्या है दोस्तों कि हार्मोन्स चेंज होते हैं, जिसके कारण से आपको क्या कि जो कोई भी अच्छा कहेगा कि उसमें जो आपको, जैसे आपको पता है कि किशोरावस्था कितने साल से कितने साल के बीच में होती होते हैं, लेकिन इस व्यवस्था इस जो आयु काल होता है इसे तूफ़ानी अवस्था बोलते हैं। तो इसमें हार्मोन चेंज होने के कारण क्या कि हमारे को जो कि अच्छा लगता है उसको तो हम ग्रहण नहीं करते हैं ज़्यादातर स्टूडेंट, और जो ये अच्छा नहीं होता है उसको ग्रहण हमारे क्या कि ये साइकोलॉजी, तो ये आपकी गलती नहीं है, हार्मोन्स की गलती है। हार्मोन्स की को कैसे पहचानें? जैसे हार्मोन्स को आप पहचानने की कोशिश करोगे तो हार्मोन्स क्या है कि हार्मोन्स क्या होते हैं कि इनकी एक विशिष्ट प्रकृति होती है, क्योंकि उत्प्रेरक भी एक विशिष्ट प्रकृति का होता है और हार्मोन्स भी, जिसके कारण दोस्तों इसमें क्या होता है कि हार्मोन्स और उत्प्रेरक के ये दोनों ही आपके जो अंदर होते हैं हार्मोन्स, वो एक विशिष्ट प्रकृति का काम करते हैं। अब अलग अलग हार्मोन के अलग अलग काम होते हैं दोस्तों। अब इस तूफानी अवस्था में क्या आपको कौन से काम करने चाहिए और कौन से नहीं करने चाहिए? जैसे आपका फ्रेंड सर्कल अच्छा होना चाहिए। वैसे तो इस लाइफ में आपको क्या जो युवा अवस्था होती है उसमें आप सबसे पहले अपने जीवन का निर्माण करें, क्योंकि जीवन का निर्माण आपको सबसे पहले अपना एजुकेशन सिस्टम को ऐसे यानी पढ़ लिख के आपको कोई, चाहे आप बिजनेस करो चाहे नौकरी करो, लेकिन आपका पहला टारगेट यही होना चाहिए कि पैसे इनकम कैसे भी आओ, वो इनकम का जरिया बना लो। दूसरी ये कि आप जो ये हमने जो किया है मान लो अपना सर्कल, वो सर्कल ऐसा होना चाहिए जो कि सकारात्मक हो, कि आप ऐसे सर्कल के साथ में बैठने लग गए कि आप जैसा बनना चाहो उस सर्कल में नहीं। जैसे हमने अपने जीवन में नोटिस किया है कि आप 10,000 वालों के पास में बैठ रहे हो तो 10 या 15,000 रुपये कमा, अब जैसे किस इंसान के पास में आप बैठ रहे हो उस इंसान की तरह आप धीरे धीरे बनने लग जाओगे। अब दूसरी बात, आपके फॉलोअर्स, आप दुनिया को फॉलोअर्स मत करो, आप अपने आप को फॉलोअर्स करो। अपने कमियों को उनको ताकत बनाओ। और युवा वही होता है जो अपनी कमियों को स्वीकार करे। युवा वही होगा जो अपनी कमियों को स्वीकार करे, क्योंकि आप जब तक अपनी कमियों को स्वीकार नहीं करोगे दोस्तों तो आप युवा कहलाओगे नहीं। क्योंकि वह युवा जो अपनी कमियों को स्वीकार करने लग गया वह युवा होता है। क्योंकि कमी अपनी स्वीकार करना किसी आम इंसान की बात नहीं होती, आम इंसान की वो हैसियत नहीं होती, क्योंकि कमियों को स्वीकार करने के लिए जिगर चाहिए और 56 इंच का सीना चाहिए, 56 इंच का सीना चाहिए। अब क्या कि विद्यार्थी जीवन, जैसे इस तूफानी जीवन में विद्यार्थी क्या करता है, जैसे कॉलेज लाइफ में जाता है, आप सबको जानते हो कि उसमें से कई स्टूडेंट तो उनके बारे में जो मैं कहूँ तो वो शब्द कम पड़ जाएंगे, लेकिन वो क्या एक बाहरीकरण में जीने लग जाते हैं। अब बाहरीकरण में से अच्छा है कि जो आपने देखा कि महिलाओं ने वो लीथापोती में लगी होती है अपने सौंदर्य में, जबकि एक आपने पॉलिटिक्स में देख लो, अधिकतर महिला पॉलिटिक्स में रहती नहीं है, उससे कम है। जैसे हमारे राजस्थान में पिछली बार जो मुख्यमंत्री थी महिला वसुंधरा राजे, अब वर्तमान में गहलोत जी है। तो उसमें देखो कि हमारे राजस्थान में एक आगे जैसे राजनीति में अगर महिला ये लीथापोथी में काम ना करके वही महिला अगर किसी अपने गुण, क्वालिटी, अपने ज्ञान को बढ़ावा देने लग जाए तो उसका भी वह अपना इतिहास रच सकती है। क्योंकि अधिकतर महिला अपने जो सेक्सुअल बोलते हैं उसमें लगी होती है, किसी को इम्प्रेस करने में लगी होती है। तो वो अपना जीवन को देखो और उस जीवन को ऐसी क्रियाओं में लगाओ जिससे कि प्रतिक्रिया एक पॉजिटिव हो और इतिहास बन जाए, अपना इतिहास बन जाए। क्योंकि ऐसे ही क्या लड़के हैं वो भी क्या लड़कियों को इम्प्रेस करने में लगे, टिकटॉक पे में लगे। पहले चाइना ने क्या किया, टिकटॉक का हमने उसको बैन किया, तो उससे क्या लाखों स्टूडेंट ने, करोड़ों, उनकी संख्या ही का भी मालूम नहीं, तो वो स्टार बनने लग गए।
कईयों ने अपनी ज़िंदगी का ज़रिया खो दिया। तो वो टैलेंट वहाँ पर मत लगाओ, वो टैलेंट उस चीज़ में लगाओ जिससे कि आप, जैसे हमारे देश का विवेकानंद जी जिस युवा दिवस के रूप में 12 जनवरी को हम मनाते हैं, तो उसको क्यों मनाते हैं? आपने उसकी ट्रेन वाली वो स्टोरी सुनी होगी कि उस पे 2 लड़कियां विवेकानंद जी पे हंसती है, लेकिन उन्होंने खामोश कर सुना। तो आपको क्या कि अब जो जवानी का वर्ष चल रहा है, आपकी तूफानी अवस्था जिसमें हार्मोन चेंज होते हैं कि आपको जो भी कोई बात कहेगा वो उल्टी लगती है। तो इसके कारण आपको क्या करना चाहिए? इसे आप या तो हार्मोन्स, जैसे हार्मोन्स किसके कारण गिनते उसकी कमियों को जानते हुए आपको किसी डॉक्टर की परामर्श डॉक्टर के पास पूछ लेना चाहिए। उसमें कोई ज़रूरी हो सकता है, उसमें कंट्रोल करने की क्षमता कैसे किया जाए, उसका उपचार ढूंढो। क्योंकि आप इस उम्र में किसके चक्कर, बाबूजी को चक्कर काटेगी कि बाबा जी हमारे हाथ बताओ कि नौकरी है कि नहीं, कि वो मेन प्रॉब्लम आपको गुस्से वाली है, जो हार्मोन चेंज हो रहे हैं, परिवर्तन आ रहे हैं, जो कि आप उस हार्मोन्स को बाबा जी के पास ना जाके डॉक्टर के पास जाओ। वरना ये बड़ी बड़ी लाइब्रेरी होती है, बड़े बड़े इम्प्रूवमेंट होते हैं, बड़े परीक्षण होते हैं, ये बंद हो जाएंगे। क्योंकि बंद हो जाते त्याने, क्योंकि जो षड्यंत्र है, जो झाड़ी से काम नहीं होता, वो दवाई से और टैबलेट से काम होगा। तो वो टैबलेट ही काम करेगी, ना कि वहाँ के तंत्र मंत्र। जैसे आपको ये बता दिया जाए कि कोई बाबा जी ये बोल दे कि कोरोना की कोई दवा है 30 लहर की, कोई झाड़ा जूड़ा नहीं लगता उसका टीका ही लगेगा, या तो कोविशील्ड या कोई वैक्सीन लगेगी। उसी प्रकार से आपको क्या हार्मोन्स को कंट्रोल करने की टैबलेट लो, क्योंकि डॉक्टर के पास परामर्श लो कि इससे क्या होता है। एक्सरसाइज करो, एक्सरसाइज से भी हार्मोन कंट्रोल हो जाएंगे। अब हार्मोन्स को कैसे पहचानोगे? हार्मोन्स का आपका अचानक शरीर है, उसका वज़न ऑटोमेटिक गिरने लग जाएगा या ऑटोमेटिक बढ़ने लग जाए। अब क्या उसको उस बीमारी के कारण उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं थायराइड के कारण, उसमें कमज़ोरी के कारण आपको गुस्सा आने लग जाएगा, जिसके आप समझ जाओगे कि इसमें हार्मोन की कमी के कारण हो। अब तीसरी बात यह है कि आप जो पढ़ाई कर रहे हो, आप क्या दिखावा मत करो, दिखावा करने से कुछ नहीं रखा। आप अपने आप को फॉलो करो, अपने आप को जानो कमी क्या है। अब लास्ट में यही कहूँगा कि हम दुनिया के दिखावे में नहीं आए, हम दुनिया के के बाग में टहलने नहीं आए, हम खुद बाग बनने आए हैं। हम दुनिया से इम्प्रेस नहीं होने आए, हम दुनिया से प्रेरित नहीं होने आए, हम खुद दुनिया को प्रेरित और प्रेरणा का स्रोत खुद बनने आए हैं। हम दुनिया के लोगों से नहीं हम दुनिया के लोगों और दुनिया के निर्देशों से नहीं जीने आए। हम खुद अपना टारगेट और अपने घर वालों के टारगेट को पूरा करने हैं। जय हिंद साथियों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करें, और आपको जैसे भी कोई मोटिवेशन स्पीच हो या कोई भी प्रॉब्लम है वो सेंड किया करो। उससे उसमें आपको कैसे कंट्रोल किया जाएगा वो इस चैनल के थ्रू, आपको वीडियो के थ्रू आपको बता दिया जाएगा। क्योंकि केटू साइंस का मतलब इसका बहुत ख़तरनाक है। वो भी मैं कभी लाइट टर्म हमारी आने वाली है कुछ दिनों के बाद में, जो कि इसकी जो कंडीशन होती है वो पूरी होने वाली है, उसमें आपको बता भी दूंगा। और जो मैराथन क्लास लगती है वो आपको मैराथन से भी बेहतरीन क्लास आपको इस केटू साइंस परिवार में आपको दिला दूंगा, उपलब्ध करा दूंगा। खुद जो मैं पढ़ाता हूँ उससे भी बेहतरीन आपको फैकल्टी इसकी बन चुकी है। उस फैकल्टी को लॉन्च भी करना मेरा काम है, वो स्टूडेंट के लिए। इसमें कोई वो नहीं होगा कि इसकी इतनी फ़ीस है, वो उतनी फ़ीस है। सर थैंक यू, ऑल द बेस्ट सभी स्टूडेंट सेशनियों को। आज के ज़माने में क्या आपको कैसे आगे बढ़ना, वो भी आपको धीरे धीरे आपको टैकल करना है कि कैसे करना। जो भी प्रॉब्लम होती है वो कमेंट किया करो, आपको बता दिया जाएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।